वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? ठीक ठाक। यहाँ पर आपकी दुकान है या आप खरीदारी? दुकान है। किस चीज़ की दुकान? इलेक्ट्रॉनिक की। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते? 30-35 साल तो हो गया। अच्छा, 30-35 साल में कई हुकूमतें आई हैं, कहीं गई हैं, क्या समझ रहे हैं किस हुकूमत का जो टेन्योर है वो ज़्यादा बेहतर था और आजकल जो हालात है वो किस तरह के? देखिए मौजूदा हालात में तो आप गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। सब्ज़ी होगी, आटा हो गया, चीनी हो गई, जिसमें दिन ब दिन ये महंगी करते जा रहे हैं। इनके लिए कोई बंदा हुकूमत पाकिस्तान नहीं सोच रहा अभी भी आप ये गरीब आदमी क्या खाएगा, सुबह उठकर दिहाड़ीदार क्या करेगा, आटा चीनी कैसे लेगा, वो यहाँ बिजली का बिल दे देगा या लोगों से लड़ेगा या चोरी करेगा या डकैती करेगा। अब तो हालात ये हो गए हैं। टेंडोर्स की बात कर रही हैं, आने पहले जो हुकूमतें थी उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उनकी में थोड़ा सा रिलीफ था आवाम को, जैसे उन्होंने वादा किए थे उन्होंने काफ़ी सारा बेहतरी की थी। ठीक है, इसके बाद तो इनकी आपस में लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही है तो आवाम के लिए कि ये क्या सोचेंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आवाम हमारे दिन ब दिन ताजर रो रहा है, कभी सेल टैक्स पे रो रहा है, कभी बिजली के बिल में रो रहा है, कभी किस चीज़ में रो रहा है। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, चीज़ें सस्ती हुई हैं, सिंगल डिजिट तक आई है। तो आप मुझे बताएं ना कहाँ हुई है? सब्जी 100 रुपये वाली 200 रुपये में होती है, जिस दिन ये कहते हैं उस दिन 200 रुपये हो जाती है, जिस दिन नहीं कहते उस दिन सस्ती हो जाती है। ये तो एक माफिया है। जब तक ये माफिया यहाँ इनको प्राइस कंट्रोलर कोई नहीं बिठाया जाएगा, जो आता है भी है प्राइस कंट्रोल, वो 10 मिनट के लिए 200-400 रुपये का चालान कर जाएगा, वो शाम को उनकी सब्जी कल अगले दिन महंगी हो जाती है। तो गरीब आदमी के लिए इस टाइम बहुत मुसीबत हो रही है, प्रॉब्लमें आ रही हैं। और गरीब आदमी अब मेरा ख्याल है उनकी ताकत नहीं रही तो जो आम कुछ कर सके आवाम के लिए। बिजली के बिलों की मद में जो सब्सिडी आवाम को मिल रही थी कि 200 यूनिट के पीछे वो 2 महीने के लिए जो सब्सिडी मिली थी ना, आज 1 रुपया 35 पैसे उन्होंने फिर महंगी कर दी है। तो वो सब्सिडी अब इधर से पूरी हो जाएगी। 2 महीने वहाँ से रिलीफ देकर हमें 6,000 का बिल था, उसको 2,000 रुपये कम कर दिया और 1 रुपया 35 पैसे आज उन्होंने महंगी कर दी। वो रिलीफ इधर से पूरा कर दिया उन्होंने। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो मौजूदा मुल्की बहरान है उसे निकलने के लिए तमाम सियासतदानों के पेज पर आना चाहिए या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आवाम जो है वो पहली तो बात है जो माजी की बातें हैं सियासतदान उनको भूलें, आए मैदान में, दोनों पार्टी को बुलाएं, बैठ के मुज़ाकरात करें। ये झींगा कुश्ती है, आवाम को दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये तो पार्लियामेंट का हालात नहीं है। जब इनकी अपनी लड़ाई नहीं मुक रही है तो फिर हमारी क्या मुकाएंगे आवाम की? ये तो आवाम को मारते जा रहे हैं। आए दिन जी फलाना हो गया, आए दिन ये हो गया जी, आए दिन ये हो गया। तो इसके पर क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ हमारे साथ? ये मुसलमान कलमा गो है, कल को हमने मरना भी है, कल को खुदा को भी जवाब देना है। खुदा के लिए कब्र में क्या जवाब दोगे? ये मनसब की सीट पे जब बैठे हो आप लोग, मनसब की सीट पे बैठे हो, तो क्या उससे आपसे सवाल पूछा जाएगा कब्र में? बताओ भी, मैं तुम्हें मनसब की सीट पे बैठाया तो हमारी आवाम के लिए क्या सोचा? हदीसों में जाएँ तो हमारे कहाँ जाएंगे हम लोग? ये लोग नहीं सोच रहे हैं, पैसे का सोच रहे हैं और आवाम को जिधर है मार दो, बस गरीब नहीं रहने देगा इंशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर दुकान करते हो? कितने अर्से से आपका काम? मैं तो तकरीबन 20 साल से यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छा, 20 साल में जो कारोबारी हालात थे और जो इस टेन्योर में या इस साल में जो कारोबारी हालात हैं, किस तरह कंपेयर करेंगे उसको? कोई नफ़ा कोई नुकसान? ये जो है ये चंद साल जो चल रहे हैं, 3-4 साल, इससे जो पहले जो बुरी हुकूमत थी उसके दौरान मुसलसल एक सिस्टम में कोई इतना प्रॉब्लम आ गई है कि बजट एक जगह रहता ही नहीं है। आए दिन प्राइसेस बढ़ रही हैं, कभी किसकी प्राइस बढ़ रही है। रोज़मर्रा ज़रूरियात की जितनी चीज़ें हैं, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। एक दिन एक प्राइस मिलती है, दूसरे दिन दूसरी प्राइस मिलती है। तो बेजहा इन्होंने महंगाई करके रख दी है। चेक बैलेंस नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। ब्लेम सारा आता है दुकानदार के ऊपर, जबकि पीछे जहाँ से सामान की प्रोडक्शन होती है निकलता है वहाँ कोई पूछता ही नहीं है कि वहाँ एक प्राइस मखसूस हो ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अच्छा, हुकूमत ये दावा कर रही है कि जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट तक पहुँच गई है, महंगाई में की शरह में कमी वाक़ हुई है। समझते हैं कि महंगाई की शरह में कमी वाक़ हुई है और आपको लगता है कि हुई है? बस वो उन्हीं के लिए जो 1-2%, 3% अशराफिया है उनके लिए तो हो गई है सिंगल डिजिट। आम आदमी जो है परेशान है। 10 दिन आगे बिल लेट जमा करा दें, ये कोई रिलीफ नहीं है। अगर 4 तारीख का था तो उन्होंने कह दिया 14 तारीख को जमा कराएं, ये कोई रिलीफ है? फिर 1,000-2,000 रुपये छोड़ दिए,
अगले महीने फिर बढ़ा देंगे। एक साइड से रिलीफ देते हैं, दूसरी साइड से अपना इंक्रीज़ करके अपनी अर्निंग पूरी कर लेते हैं। इन्होंने जो लूट मार करनी है वो अपने मुसलसल, मेरा ख्याल है ये PDM की ये जो धांधली ज़्यादा हुकूमत है कर रही है। क्या समझते हैं कि क्या हल है उसका? हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी चाहिए? हुकूमत जिस फॉर्म 47 के ऊपर ये वजूद में आई है इसकी कोई हैसियत नहीं है। आए दिन मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, बस ये अपना टाइम पास कर रहे हैं और फिर लंदन प्रवास कर जाएंगे। कराची कंपनी में ताजिर बरादरी और बाकी लोगों से बात करते हुए एक नौजवान हमें नज़र आया। इस नौजवान से हम बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीर। ज़हीर, देखने से तो आप यंग लग रहे हैं, पढ़ने की शायद आपकी उम्र है, लेकिन ये स्टॉल आपने लगा लिया, क्यों? आई एम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, और बेसिकली साथ साथ अपने आप को सपोर्ट करने, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हमने सोचा कि एक छोटा सा स्टार्टअप किया है। अच्छा, महंगाई ने कितने अरसे से आप ये लगा रहे हैं और महंगाई ने किस हद तक जो है वो आपके इस काम को मुतासर किया? देखिए, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सच, और हमें तो हो गया ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो चुका है जब स्टार्टअप किया था ऐसा। तो तब भी मेन हमारा रीज़न यही था कि हम जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको हम इसका सामना कर सकें, और वो ये एक पॉइंट था जिसको लेके हमने स्टार्ट किया। आज ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कैरी ऑन। अच्छा, 1.5 साल पहले आपने ये लगाया था, तो 1.5 साल पहले जो हालात थे, जो महंगाई के हालात थे, जो चीज़ों के रेट्स थे, वो कम हुए हैं या ज़्यादा हैं या उसी हिसाब से चल रहे हैं? नहीं मैम, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले ये 90 से 100 रुपीज़ का बॉक्स हुआ करता था इवन, और अभी ये 150 का सेल हो रहा है। इससे आप ये कर सकते हैं कि एक साल में कितना फ़र्क पड़ा है। वो भी हमने प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है कि पॉकेट फ्रेंडली रखें, वरना इसकी प्राइसेस इस टाइम हमने 180 या 200 रखनी थी, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही है। जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, जो फ्रूट्स हैं, सब्ज़ी हैं, और इसके अलावा जो चिकन वगैरह, उसके रेट्स इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि वो ऐसा 150 में कवर करना मुश्किल है। अच्छा, आप 1.5 साल पहले जो है ये 100 का एक बॉक्स जो है वो सेल करते थे, आप उस वक्त लोग ख़रीदते थे ज़्यादा या अब भी उसी तरह ख़रीद रहे हैं जैसे पहले ख़रीदा था? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है सच, क्योंकि लोगों की जो ख़रीदने की क़ुव्वत है वो काफ़ी कम हो चुकी है। महंगाई ने इस टाइम आलमोस्ट हमारी आधे से ज़्यादा आवाम की कमर तोड़ रखी है। लोग मुश्किल से अखराजात जो है घर के पूरे कर रहे हैं। यूटिलिटी बिल्स वगैरह, जिसमें गैस बिजली के बिल हैं, इतने वो आते हैं जितनी उनकी सैलरी होती है। अब एक बंदे की 30,000 सैलरी है, वो उसके 25,000 बिल आ जाता है, तो वो खाएगा क्या और कमाएगा क्या उस पर? ज़हीर, एक नौजवान की हैसियत से हुकूमत को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि हुकूमत कोई ऐसे इकदाम करे कि हालात जो है बेहतर हो सके, या कोई असली स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे आवाम का भला हो? गवर्नमेंट से आई थिंक सो मैं एक ही अपील करूँगा कि यूथ पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर यूथ पे हम लोगों को ऐसा हमें कोई ऐसा स्कीम नहीं मिल रही, ना कोई यूथ प्रोग्राम्स निकल रहे हैं। हमें यूथ प्रोग्राम्स की ज़रूरत है इस टाइम। कितने यूथ जैसी है, पढ़ी लिखी है, MBA किए हुए हैं, BS किए हुए हैं, ठीक है, मेरा खुद प्लान है कि BS का है, तो इतनी बेरोज़गारी है, उसके बावजूद कि इतनी डिग्री उठाई फिर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई स्कीम्स होंगी ऐसा, तो मे बी पॉसिबल है कि हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें। और इस पर ख़त्म चांस नहीं है, क्योंकि हमारी यूथ ही एक कौम की बहुत बड़ी वो होती है, स्ट्रॉन्ग नेशन की एक निशानी होती है कि उसकी यूथ बहुत पावरफुल होती है। तो हमारे यहाँ बेसिकली यूथ ही इतनी कमज़ोर पड़ी हुई है। जितने यूथ के नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, बेसिक उनके सपने जो ख्वाब लेकर बैठे हुए थे, तो वो उनको ऐसे बैठे ही लेकर, वैसे उनको आगे जाने का कोई सबब नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई की शरह जो है वो कम हुई है और सिंगल डिजिट तक जो है पहुँची है। क्या कहेंगे कि आपको यहाँ पर 7 साल हो गए, कोई महंगाई में कमी नज़र आ रही है चीज़ों में? महंगाई में आवाम को तो नज़र कुछ नहीं आ रही है, ये सिर्फ वजारतों में नज़र आ रही है, क्योंकि वो लोगों को उनको पता नहीं है कि चीनी के भाव क्या हैं, आटे का भाव क्या है, चावल का भाव क्या है। उनने कभी ख़रीदा नहीं होता है, वो आर्डर करते हैं, उनके घर चीज़ पहुंच जाती है। लेकिन गरीब आवाम ने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी होती है, मेहनत के बाद उसने चीज़ें परचेजिंग करनी होती हैं, कभी उसने दूध ख़रीदना होता है, बिजली के बिल पे करने होते हैं, बच्चों की फ़ीसें पे करनी होती हैं उसके लिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। ये वैसे कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये हर चमकदार चीज़ नहीं सोना होती है। वो खाली मुंह से कह देते हैं, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं है। हुकूमत एक कमेटी बनाए जो हर बाज़ार में जाए और बाज़ार में हर चीज़ के रेट ओपन करे, ताकि आवाम को पता चले कि बाज़ार में चीज़ का भाव ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। लेकिन इस बात में हमें, जिस शॉप में हम जाते हैं वो कहते हैं नहीं सर महंगाई है, महंगाई का एक रेला चल रहा है। वो कैसी महंगाई है? अब वो कहते हैं आवाम को रिलीफ मिली है, हमें नज़र नहीं आई है आवाम की रिलीफ। हम जाते हैं, हमें दूध उसी रेट पे मिलता है, चीनी उसी रेट पे मिलती है, चाय उसी रेट पे मिलती है, चीनी आटा चावल हमें उसी रेट के मिलता है। कौन सी सस्ती पाई हुई है? कोई सस्ती पाई नहीं है, ये वैसे कर रहे हैं।